वो भी मुक्ति पाते और मुक्ति के अधिकारी होते हैं। आगे लिखा है, जिनका पुत्र नहीं हो रहा है वो माताएं भी देवी भागवत की कथा सुने। जिनके गर्भ में बेटा तो टिकता नहीं है, टिकता है पर बेटा ही नहीं है, ऐसे लोग भी कथा को सुन। अपुत्रो लभते पुत्रम दरिद्रो धनवान भवे। रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम्। श्रुत्वा भागवतामृतम्। अपुत्रो लभते पुत्रम, जिसका बेटा नहीं है वो भी देवी भागवत को सुने। जे को नाती निच वर्ण क्यों ती दादी ने चिन्ह बल्कि देवी भागवत चिन्ह सुनी। या घर में बेटा नहीं है तो देवी भागवत की कथा कराओ। ये श्लोक, ये देवी भागवत की कथा गारंटी दे रही है कि आपके घर में बेटा हो जाएगा। दरिद्रो धनवान भवे। जो लोग निर्धन हैं वो भी देवी भागवत की कथा सुने। और देखो, ध्यान दें, अगर हमारे पास पैसा नहीं है, धन टिकता नहीं है, बोलो जय श्री राम। जिन लोगों के पास धन टिकता नहीं है उनके लिए भी कहा गया है वो लोग भी देवी भागवत कथा सुने तो आपके पास धन टिकना शुरू हो जाएगा। या आप इस समय आपके पास धन टिकता नहीं है तो समझ लेना आप पूर्व जन्म में मां भगवती के भक्त नहीं रहे होंगे, क्योंकि घर में जो धन आता है वो देवी की कृपा से आता है। बोलो जय श्री राम। तो दरिद्रो धनवान भवे। रोगी रोगात् प्रमुच्येत श्रुत्वा भागवतामृतम्। रोगी रोगात् प्रमुच्येत, जो रोगी हैं, जो को रोग बल शांति नहीं छिवण लगे। ये जो हॉस्पिटल में पड़िया उनके लिए भी लिखा है, यदि आप रोगी हैं या भोगी हैं देवी भागवत की शरण में आ जाओ। प्रमुच्येतः, सारा दुख दारिद्र्य आपका दूर हो जाएगा। कब? जब श्रुत्वा भागवतामृतम्, जब आप देवी भागवत की कथा सुनो। तो जय श्री राम। आगे और गारंटी दे रहा है, वंध्या वा काक वंध्या वामृता वत्सा च यांगना। देवी देवी भागवतं श्रुत्वा लभते पुत्रं चिरायुषम्। काकवंद्या, जो स्त्री काकवंद्या है, जिसका कभी संतान ही नहीं हुई है, ऐसी देवी के निमित्त यदि देवी भागवत की कथा करवाई जाती है तो उस काकवंद्या का भी बेटा हो जाता है। ये किसी के घर में बेटा नहीं है, वो इस कामना से यदि देवी भागवत की कथा सुनता है तो घर में सुंदर बेटा आ जाता है। लेकिन श्रुत्वा, चिरंजीवी बेटा मिल जाता है उसको। इसलिए देवी भागवत की कथा सुन। देवी का पूजन कब करना चाहिए? तो आगे लिखा है, अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां भक्ति संयुतम्। या पठे शृणुयाद्वापि ससिद्धिं लभते परम। मां भगवती को श्रेष्ठ तिथियों में से जो तिथि प्रिय है वो तिथि प्रिय है अष्टमी, वो तिथि प्रिय है चतुर्दशी। चतुर्दशी को मां भगवती का कन्या पूजन होना चाहिए। जब आप
नवरात्रों में कन्या पूजन करते हो, आगे आप सुनेंगे, तो अष्टमी के दिन कन्या पूजन करें या चतुर्दशी के दिन। बोलो जय श्री राम। तो इस दिन पूजन करने से मां भगवती प्रसन्न होती है। आगे लिखा है, जिसका बेटा घर से भाग गया हो, वो भी यदि देवी भागवत की कथा सुनता है, उसके घर में सुंदर बेटा आ जाता है। बोलो जय श्री राम। अगर घर से बेटा भाग गया हो और घर में बेटा नहीं हो, तो उन दोनों को चाहिए कि देवी भागवत की कथा सुने। बोले ऐसा कौन था, कोई प्रमाण है आपके पास कि किसी का घर का बेटा भाग गया और तैन देवी भागवत की कथा करवाए, वो तय घर में बेटा ही दोबारा। बोले हमारे पास प्रमाण है। क्या है? बोले वसुदेव महाभागा कथम पुत्रमवाप्तवान् प्रसेन पुत्र कृष्णेन भ्रमता वेसिता कथम। भगवान श्री कृष्ण वसुदेव जी के पुत्र हैं और द्वारिका में रहते हैं। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण 25 साल की अवस्था में द्वारिकाधीश बन गए थे, ऐसा श्रीमद् भागवत कहता है। पर लेकिन भगवान को वहां एक चोरी लग गई थी, चोर बना दिया। कैसे महाराज? बोले सत्रांजिद भोजवंश्यो द्वारवत्यां सुखम वसन सूर्यस्याराधने युक्तो भक्तस्य परमं सखा भक्तस्य परमं सखा। सत्राजित द्वारिका में एक राजा टाइप का था, मंत्री टाइप का। राजा तो भगवान श्री कृष्ण थे, लेकिन ये द्वारिका का वासी था, भोजवंशी, पर सूर्य भगवान का भक्त था। सूर्य से इसका जीवन जुड़ा हुआ था, भगवान सूर्य का अनन्य भक्त। मैं तो कहता हूं आप भी सूर्य के भक्त बनिए। बोला जय श्री राम। शिव महापुराण में लिखा है, जो लोग सूर्य को जल देते हैं, कहते हैं उनके अंदर कभी बीमारी नहीं आती, क्योंकि जगत रूपस्य सूर्यस्य। सूर्य के पास नियम है। नियम क्या है? आप सूर्य को देखोगे तो भगवान सूर्य अपनी कितनी गति से चलता है, क्या नियम है उसके पास। समय पर आ रहा है, समय पर जा रहा है, और थोड़ा ऊपर नीचे भी नहीं होते हैं अपने स्वर से। सूर्य भगवान यदि मैं आपको बता दूं थोड़ी सी ऊपर चले गए तो ये धरती पर बर्फ जम जाती, और थोड़ी सी नीचे आ गई तो भस्म हो जाएगी धरती। हाँ, सूर्य के पास मर्यादा है, सीमा है, अपनी नियम है, अपनी नियम का उल्लंघन नहीं करता है। और लिखा है जो सूर्य का उपासक होता है वो सूर्य की तरह ही चमकता है। बोलो जय श्री राम। तो ये सत्राजित राजा भगवान सूर्य का भक्त। सूर्य भगवान इसको एक मणि दे दी, समंतक मणि, जो एक दिन में 8 भार सोना देती है। लोगों ने बोला अरे भाई, यहाँ के राजा भगवान श्री कृष्ण हैं, तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जो मणि है वो भगवान कृष्ण को दे दो, और इससे राज्य का राजपाट अच्छा से चलेगा, प्रजा सुखी होगी। लेकिन इसने देने से मना कर दिया। इसका जो एक छोटा भाई था उसका नाम था प्रसेन। वो इस मणि को पहन करके जब एक दिन जंगल गया तो जंगल में शेर मिल गया, और शेर ने इसके भाई को मार दिया और मणि छीन ली। इतने में कहीं से जामवंत जी आए। जामवंत जी ने देखा शेर के पास मणि है, तो जामवंत जी ने शेर को ढुशुम ढुशुम करके मार दिया और शेर से वो मणि ले ली और अपनी
अपनी गुफा में चले गया। उन जामवंत जी की एक बेटी थी जिसका नाम था जामवती, और अपनी बेटी जामवती को वो मणि दे दी। इधर जब इस सत्राजित का भाई घर नहीं पहुंचा तो ये कहने लगा, देखो देखो, अपनी पत्नी से कहता है, देवी मैं लगने लगी हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार दिया, क्योंकि वो मुझसे मणि मांग रहा था, मैंने तो दिया नहीं। हो सकता है उसने मेरे भाई को मार करके हमसे मणि ले ली। पर देवी इस बात का हमारे पास प्रमाण नहीं है, तुम अभी इससे कुछ कहना मत, केवल अपने पास रखना। कहते हैं माताओं को जो बातें पता चल जाती हैं तो तुरंत अपने पड़ोसन के पास कह देती हैं। क्यों? बोले कोमल हृदय वाली होती है माताएं। तो उसने पड़ोसन से कह दी कि पड़ोसन मैं लगी हूं कंथे लगी, बोलो कृष्ण चोर हो वही सब उनके तेने मारे बोलो मेरे देवर इन्हीं में लग। उसने जैसी ये बात कही तो उसकी पड़ोसन से फलानी पूरी बात फैल गई कि कृष्ण चोर है। भगवान श्री कृष्ण ने मणि को चुरा लिया और सत्राजित के भाई को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा भाई देखो तो हमें चोरी लग गई। दुनिया कहने लगी देखो देखो कृष्ण चोर है चोर है चोर है। बचपन में जब छोटा था तो माखन मिश्री चोरी करता था, अब जब ये कृष्ण बड़ा हो गया है तो देखो देखो लोगों के हीरे और जवाहर चुराने लग गया, हीरे जेवर चुराने लग गया। दुनिया है हमारा किसी भी तरफ पलट जाती है, कभी भाजपा कभी कांग्रेस तो कभी किसी और पार्टी में। बोला जय श्री राम। दुनिया ने कहा ये कृष्ण चोर है तो भगवान श्री कृष्ण को चोरी लग गई, तो भगवान श्री कृष्ण घर से भागे बिना बताए, अपने माँ बाप को नहीं बताया लेकिन भाग पड़े। तो उस समय आज 5 दिन हो गए भगवान कृष्ण घर नहीं लौटे। तो भगवान श्री कृष्ण का जो पिताजी है वो बड़े चिंता में है, वसुदेव जी मेरा बेटा घर नहीं आया है। इतने में क्या देखा कि देव ऋषि नारद जी चले आ रहे हैं। नारदो नामयम् दृष्ट्वा वसुदेव महामति। नारदो नामयम् दृष्ट्वा, दिखाई दिया। कौन? नारद। नारद जी को जब वसुदेव ने देखा तो वसुदेव जी ने प्रणाम किया। नारद जी प्रणाम। आओ आओ, तुम कैसे आए हैं, कैसे आना हुआ? प्रपृच्छ का यदुश्रेष्ठा किम यस्य। नारद जी ने पूछा हे वसुदेव जी तुम चिंता में क्यों हो, क्यों है तुम्हारा मुख लटका हुआ क्यों है? तब वसुदेव जी कहते हैं हे नारद जी पुत्रो में प्रिया कृष्णा प्रसेनान्वेषणायतो पौरेशाकं वनं गत्वा निहतं तं तदेच्छत। हे नारद जी मेरे मन में मेरा चेहरा जो उदास तुम्हें दिखाई दे रहा है ये उसलिए उदास है कि मेरा बेटा घर से भाग गया है, प्रसेन की खोज में गया है, क्योंकि मेरे बेटे को चोरी लग रखी है कि इस कृष्ण ने ही समंतक मणि को चुराया है और कृष्ण ने ही सत्राजित के भाई को मारा है, इसलिए चोरी लग गई है और मेरा बेटा घर से भाग गया है। हे नारद मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? तब देवर्षि नारद जी कहते हैं हे वसुदेव तुम चिंता मत करो, अगर तुमने सेवक भेज दिए हैं बेटा नहीं भी मिला है तो अब मां भगवती की कृपा से तुम्हारा बेटा मिलेगा। क्या करो? बोले तुम अंबा यज्ञ करो और देवी भागवत की कथा कराओ। ये आदेश नारद जी ने दिया। पुत्र प्राप्ति यदु श्रेष्ठा देवीं आराध्यमंबिका तस्य आराधने नेवा सद्यः श्रेयो यास्यसि। अगर तुम्हें बेटा चाहिए कि मेरा बेटा घर आए तो देवी आराधना
माँ भगवती की आराधना करो, देवी भागवत की कथा कराओ। गर्गाचार्य जी ने कहा आप सामान बताओ, हम अभी करते हैं। ठीक है महाराज। नारद जी ने सामान बताया और नारद जी के द्वारा ही देवी भागवत की कथा का शुभारंभ हो गया। शुभ मुहूर्त निकला, शुभ दिन निकला, शुभ नक्षत्र निकले और कहते हैं उस शुभ दिन में, शुभ नक्षत्र में 5 ब्राह्मणों को चंडी पाठ करवाने के लिए भी बिठाया। और देवी भागवत की कथा नवरात्रों में की जाए, नवरात्रों में सुनी जाए तो इसको 100 गुना फल मिलता है। 100 गुना। आपने सुना होगा संक्रांति का पुण्य क्या होता है। हर महीने संक्रांति आती है, उसके बाद सूर्य ग्रहण लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है, 6 महीने में मकर संक्रांति आती है जब माघ का महीना लगता है। इन सारी चर्चा से पुराण में विस्तार से लिखी हुई है कि मकर संक्रांति का पुण्य क्या होता है। अच्छा, मकर संक्रांति जब आती है तो माघ का महीना लगता है। उसके बाद जब भगवान सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो कर्क की संक्रांति आती है। उस महीने को हम श्रावण का महीना कहते हैं। उसका पुण्य भी बहुत, पर उससे भी ज्यादा यदि कोई पुण्य लिखा गया है तो देवी भागवत के पन्नों में लिखा गया है कि नवरात्रों में यदि देवी भागवत की कथा सुनी जाए तो अहो पुण्य, बहुत पुण्य मिलता है। बोलो जय श्री राम। तो वसुदेव वचन श्रुत्वा नारदा प्रीत मानसा सुदिने शुभ नक्षत्रे कथारंभ मथा करो, कथारंभ मथा करो। आज नारद जी ने शुभ दिने शुभ नक्षत्र में इस कथा का शुभारंभ कर दिया और कथा में कोई विघ्न बाधा न उत्पन्न हो इसके लिए एक आचार्य जी बिठा दिए। कथा विघ्न वेद्यर्थम द्विजा जपेन वाक्षरम मार्कंडे पुराणोक्तम पेठुर्दिव्यास्तवं तथा पेठुर्दिव्यास्तवं तथा। मार्कंडे पुराण से जो हमारी दुर्गा सप्तशती है चंडी पाठ वो निकला गया है। 3 चरित्र, मध्यम, प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र, ये 3 चरित्र लिए गए हैं। कहते हैं देवी भागवत के बीच बीच में मार्कंडे पुराण का भी पाठ चल रहा है। और देवी के जो नवाण मंत्र है, नवाण क्यों कहा गया है? क्योंकि 9 अक्षरों वाला है, तो नवाण मंत्र का भी जाप चल रहा है महाराज। ये नारद जी ने शुभारंभ करवा दिया। उसके बाद नारद जी ने देवी भागवत की कथा का शुभारंभ कर दिया। प्रथमम स्कंद मारबधा श्री नारद मुखोगतम सुस्राव वसुदेवस्य भक्त्या भागवतामृतम भक्त्या भागवतः अमृतम। भागवत की कथा का शुभारंभ हो गया। नारद जी ने प्रथम स्कंद का शुभारंभ कर दिया। नारद जी सुनाते गए और वसुदेव जी सुनते गए, सुनते गए, सुनते गए। 9 दिनों तक कथा चली। नवमे यानी कथा पूर्तो पुस्तकम वाचनम तथा प्रसन्न पूजया मासा वसुदेवो महामना। महामना होते हुए वसुदेव जी इस कथा को सुन रहे हैं और 9 दिनों तक ये कथा चली। आज 9 दिन पूरे होने वाले हैं और कथा का विसर्जन हो गया है, कथा की पूर्णावती हो गई है। इधर भंडारा चल रहा है और उधर सारे यजमानों के ऊपर आशीर्वाद का छिड़काव हो रहा है, शांति अभिषेक हो रहा है। यहाँ भी होगा, कथा का विसर्जन होगा, हम
हमारे जो ये कलश रखे हुए हैं, इन कलशों में जो जल है वो आपके ऊपर उसका छिड़काव होगा, तो वही चल रहा था। आशीर्वाद प्रमुंजाना दुजा यत समये हरि आजगाम क्षणे तस्मिन् पत्न्या सह मणिं दधा। जैसे ही वसुदेव जी के ऊपर आशीर्वाद हो रहा था, आशीर्वाद का छिड़काव हो रहा था कि आज गामः क्षणे तस्मिन् भगवान कृष्ण आ गए। वो भी अकेले नहीं आए, पत्नीं सा मणिं दत्तः, एक पत्नी को साथ में नहीं लेकर के आए। बोलो जय श्री राम। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जब उस मणि को खोजते खोजते तब तक जामवंती जी के पास चले गए, तो जामवंती जी उस मणि को लेकर के खेल रही थी, तो उसको लगा ये कौन आ गया। पिताजी से चिल्लाई, पिताजी एक नहीं आदमी यो मेघमन मणि जी छीन लगी। पिताजी भी आया, कौन है तो हड्डा कड्डा हमारे लड़ाई कर जामवंती 27 दिन तक युद्ध चला, लेकिन 28वें दिन भगवान ने नस नस ढीली कर दी। जामवंत पहचान गए, ये तो मेरा भगवान राम है, क्योंकि मैंने राम जी से कहा था कि दो हाथ करते हैं, तो राम जी ने मना कर दिया था। राम जी ने कहा था अभी हम राम हैं और हम मर्यादा में रहते, हम सेवकों के साथ युद्ध नहीं करते, तुम हमारे सेवक हो। तो कभी मैं द्वापर युग में कृष्ण बन करके आऊंगा तो मैं दो हाथ जरूर करूंगा। तो आज भगवान ने उसका मनोरथ पूर्ण किया, उसको पराजित कर दिया, उसने पहचान लिया। जामवंत ने कहा, हे मेरे भगवान, देखो मैंने ये मणि अपनी बेटी को दे दी है, और आप जानते हैं सरकार कि बेटी का धन कभी पिताजी कभी नहीं ले सकता। अब मैंने ये मणि दान में अपनी बेटी को दे दी है, और अब ये मेरी बेटी का धन हो गया है, मैं आपको दे नहीं सकता। भगवान बोले फिर क्या करो? बोले एक उपाय है, तुम मेरी बेटी से ब्याह करो और दहेज में मणि भी ले जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है, तो जंगल में ही मंगल हो गया। जामवंत जी ने अपनी बेटी जामवती का ब्याह भगवान श्री कृष्ण से करवा दिया और दहेज में मणि भी दे दी। और भगवान मणि को लेकर के और जामवती को लेकर के घर आए, तब तक देवी भागवत का आशीर्वाद का छिड़काव हो रहा था। जैसी छिड़काव हो रहा था आजगाम क्षणे तस्मिन् पत्न्या सा मणिं ददत्। पत्नी सहित मणि सहित भगवान कृष्ण आ गए, और भगवान श्री कृष्ण ने वो मणि जामवंत जी के सत्राजित के हाथ पर थमा दे। मेरे भाई ये ले तेरी मणि, तो फालतू में मुझे चोरी लगा रहा था, ये तेरी मणि है, और देख मणि कहां से लाया हूं, साथ में प्रमाण पत्र भी लेकर के आया हूं, पत्नी भी लेकर के आया हूं, इससे पूछ ले कहां से लेकर के आया हूं। इसलिए मैं चोर नहीं हूं। दुनिया को पता चला तो दुनिया ने कहा देखो देखो इस दुष्ट को शर्म भी नहीं आई जो इसने इतने बड़े महापुरुष को चोरी लगा दी। हम पहले ही कह रहे थे कृष्ण के घर में किस चीज की कमी है, किसी भी चीज की कमी नहीं। इतने बड़े महापुरुष को इसको शर्म भी नहीं आई, चोरी लगाते थे। अब वही जनता जो कल तक गाली दे रही थी वो अभी अभी कृष्ण की प्रशंसा कर रही है। अभी जनता का रुख है, समझ में नहीं आता किस तरफ पलट जाए और कब पलट जाए। अभी भगवान श्री कृष्ण के साथ हो गए, हम तो पहले ही कह रहे थे सब उसी को ही गाली देंगे। तो कहने का तात्पर्य यह था, देवी भागवत कह रही है कि ये देवी भागवत वो है जिसकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण घर लौटे। अगर आज भी किसी का बेटा भाग जाता है घर से, तो उसके निमित्त यदि देवी भागवत की कथा की जाए तो भागा हुआ बेटा घर आ सकता है। किसी का बेटा नहीं हो रहा है तो देवी भागवत की कथा की जाए तो घर में सुंदर बेटा आ जाता है। वसुदेव जी का बेटा भी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने उस समय भी गर्गाचार्य जी ने देवी भागवत की कथा की थी, तब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तब वसुदेव जी के घर में
एक लाला का जन्म हुआ था। बोलो जय श्री राम। तो इसलिए देवी भागवत की कथा वह है जिसका रूठा हुआ बेटा घर आ जाता है, रूठा हुआ पति घर आ सकता है, किसी पर कर्जा ज्यादा हो गया है, मां भगवती का पाठ कराइए। 21 दिनों तक 40 दिनों तक मां भगवती की जोत जलाइए, आपका कर्जा पता ही नहीं चलेगा कब चले गया। बोलो जय श्री राम। इतना बड़ा फायदा। हरि चरित्र मिदम यत् कीर्तनम दुर्सोगनम। हरि चरित्र मां भगवती का चरित्र ऐसा दिव्य चरित्र है कि इसके सुनने मात्र से भी हमारे घर में सुख संपदा आ जाती है और हम उस मां भगवती की कृपा को प्राप्त कर देते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव और कथा सुनाइए और इतिहास सुनाइए मां भगवती का। तो श्री सूत जी महाराज और इतिहास में प्रवेश करते हैं। सूत जी कहते हैं, सुनो ऋषियों, अथेतिहासम यच्चा शृणुध्वं मुनि सत्तमा। देवी भागवतस्य महात्म्यं यत्र गीयते। अब मैं तुम्हें देवी भागवत कथा का दूसरा महात्म्य सुना रहा हूं, आप ध्यान मग्न होकर के सुनिएगा। एक बहुत बड़ी पतिव्रता देवी थी जिसका नाम था लोपामुद्रा। 7 माताएं पतिव्रता, अनसुया, सती, उनमें अरुंधति, लोपामुद्रा, लक्ष्मी, ये कई माताएं हैं जो बड़ी सती होती हैं और इनके पति का कोई बाल बांका तक नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये सती है। और ये तो इतनी बड़ी सतियां हैं कि अगर इनके पति का किसने अपमान भी कर दिया तो ये अपने प्राणों को भी त्याग देती। सती का चरित्र सुना है? उसने अपने भगवान शिव का अपमान देख लिया था कि मेरे शिव जी को कि भाग नीचे रखे। इतनी बड़ी सती थी कि अपने प्राणों का ही त्याग कर दिया। नाम है उसका सती पर। तो एक लोपामुद्रा भी है, इसके पति का नाम अगस्त्य मुनि। एक दिन ये अगस्त्य मुनि देवी भागवत कथा सुनने के लिए निकल पड़े। बोलो जय श्री राम। तो लोपामुद्रा अपने पति से पूछती है, श्री देवी भागवत महात्म्यम को वस्तुम विसरः क्षमा शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि सांप्रतम्। आज अगस्त्य मुनि और अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ भगवान कार्तिकेय के पास गए और कार्तिकेय भगवान से कहा कि आप हमें देवी चरित्र सुनाइए। तो भगवान कार्तिकेय कहते हैं, आइए हम उस मां भगवती का ध्यान करते हैं। या नित्य सच्चिदानंद रूपिणी जगदंबिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। भुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति भुक्ति मुक्ति ये मां भगवती ऐसी देवी है जो सच्चिदानंद है, मतलब सत्य है, चिद है और आनंद है। सत्य किसे कहते हैं? सत्य स्वरूप परमात्मा से मिलन ही सत्य है, सत्संग है। सत्य मतलब सत्य। अब सत्य क्या है?
हम लोग सत्य नीचे, हम कुछ असत्य। अच्छा सत्य कौन है? कौन दिख रहा है तुम्हें सत्य? ऊपर देखो, भगवान सूर्य सत्य है। कैसे सत्य हैं भैया? बोले ऐसे सत्य हैं कि 100 साल पहले भी थे, आज भी हैं और 100 साल बाद भी रहेंगे। यही सत्य है। हम लोग 100 साल पहले नहीं थे मेरी माँ, आज और न 100 साल बाद रहने वाले हैं। लेकिन भगवान सूर्य सत्य है, पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। ऐसी मां भगवती सत्य है, 100 साल पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इसलिए उसको सनातनी कहा गया है। सत्य का चिद मतलब ज्ञान स्वरूप है, आनंद में रहने वाली है और दूसरे को भी आनंदित करने वाली है। जगत को धारण करती है, इसलिए मां जगदम्बा साक्षात समाश्रिता यत्र भुक्ति मुक्ति प्रदा प्रदायिनी। जो मां भगवती का चिंतन करता है, उनकी शरण में जाता है, उनकी कथा सुन लेता है, कहते हैं यहाँ उसको भुक्ति मिलती है। मतलब तयगम कोई कष्ट नहीं होता, रोग नहीं होता। जो आते हैं अच्छे लोग आते हैं, जो भी आता है सुख संपदा आती है, और जब मरता है ना तो मुक्ति मिलती बोलते हैं। प्रदायिनी 100% जो देवी का भक्त होता है। इसलिए कार्तिकेय मुनि कह रहे हैं, बोलो जय श्री राम। अब हम तुम्हें उस देवी की कथा सुना रहे हैं। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। देखो देवी की कथा कोई अलग से नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव और मां भगवती, इन सब की कथा ही देवी की कथा है। जैसे आपने श्रीमद् भागवत सुनी होगी, ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, भक्तों के चरित्र हैं, भक्तों पर कृपा हुई है तो वो भगवान के चरित्र बन गए। ऐसे भक्तों पर कृपा, इन देवताओं पर कृपा, देवों पर कृपा हुई तो देवी भागवत बन गई। बोलो जय श्री राम। वही बात कहते हैं, भगवान नारायण जी ने जब सृष्टि की तो भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा का बेटा मरीचि हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हुए थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहा था तो ब्रह्मा जी की अनोखी सृष्टि, बोलो जय श्री राम। अपने मन से ब्रह्मा जी ने मानस पुत्रों को जन्म दे दिया, सनक सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनसे कहा कि सृष्टि करो, उन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, इतना क्रोध आ गया कि ब्रह्मा की भ्रुकुटी से ही भगवान शिव का रुद्र भगवान का अवतार हो गया। बोले रुद्र भगवान। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की दोबारा एक सुंदर कन्या को उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा भी घायल हो गया तो शिव जी ने ब्रह्मा को डांटा, है ये क्या कर रहा है? तो ब्रह्मा को पसीना आया, ब्रह्मा के पसीने से पितर देवता प्रकट हो गए। बोले पितर देवताओं की जय। फिर ब्रह्मा ने सृष्टि की तो अपनी छाती से धर्म को प्रकट किया और अपनी पीठ से अधर्म को प्रकट किया। और फिर ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को प्रकट किया। उन 10 ऋषियों में से एक बेटे का नाम था, उन 10 पुत्रों में से उसका नाम था मरीचि। तो मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप के पुत्र श्राद्ध देव मनु। मनु महाराज की कोई संतान नहीं थी, कोई भी संतान नहीं। तो वशिष्ठ ऋषि के पास आया कि बाबा जी मेरा न्याल नहीं हुआ क्या, कि कौन मेहनत क्या करूं? तो बाबा जी ने कह दिया, वशिष्ठ जी ने, तुम यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ? बोले पुत्रेष्ट यज्ञ करो। तो यज्ञ में ब्राह्मणों को बिठाया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। लेकिन मनु महाराज की जो पत्नी थी उसने ब्राह्मणों से कहा, मुझे पुत्र नहीं चाहिए, मुझे पुत्री चाहिए। क्या चाहिए? बोले बेटी चाहिए।
तो ब्राह्मणों ने भी कहा देवी मैडम दक्षिणा ज्यादा लगेगी थोड़ा, अगर पैसा दे सकते हैं तो हम मंत्र थोड़ा अलग पढ़ देंगे और तुम्हारी हम बेटे की जगह बेटी हो जाएगी, राजा को भी पता नहीं चलेगा। तो कहा कि ठीक है मैं पैसा दे दूंगी। पैसा दिया, ब्राह्मणों ने मंत्र अलग कर दिए, बेटी की जगह बेटा की जगह बेटी उत्पन्न हो गई। महाराज बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। मन चिंतयन कन्यता नाम चा भवत। आज सुंदर सी बेटी इनके घर में उत्पन्न हुई है, नाम रखा गया इला, इला नाम रखा गया। राजन दुखी हुआ, मनु महाराज अपने गुरुजी के पास गए, गुरुजी 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 तुम्हारे मंत्र भी खराब होते हैं, क्या हुआ? बोले मैं बेटा चाहता था, देखो तो बेटी हो गया। गुरुजी ने कहा ये कैसे हो गया? ब्राह्मणों से पूछा तुमने क्या किया रे? ब्राह्मणों ने कहा हमारी कोई गलती नहीं है, इस राजा की पत्नी की गलती है। इस राजा की पत्नी चाहती थी, ये भारतवर्ष की पहली महिला है जो ये चाहती है कि हमारे घर पर बेटी होनी चाहिए। तालियां बजाओ। आजकल लोगों का बेटियों से दिमाग खराब हो जाता है। बेटा चाहते हम ये चाहते थे एक बेटा हो जाए, बेटी क्यों हो गई? लेकिन धन्य है ये देवी जो कह रही है बेटी होनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। राजा रोने लगा, वशिष्ठ जी ने कहा रो मत, मैं इसी बेटी को ही बेटा बना देता हूं। राजा ने जल हाथ पर लिया और तुरंत मंत्र पढ़ करके जो ही उस बेटी पर माना महाराज, वो बेटी ही बेटा बन गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। गुरुणा तत्र संस्कारा सुदिम्नो नाथ मनोश्रुता। बेटी को ही बेटा बना दिया, नाम रखा गया है सुद्युम्न। बेटा बड़ा होने लगा, संस्कार किए गए। एक दिन मनु महाराज की गद्दी पर ये बेटा बैठा और अपना राजपाट चलाने लग गया। पिताजी तो बूढ़े हो गए हैं, समय बीता और समय बीत करके एक दिन क्या हुआ कि ये सुद्युम्न राजा वन में चला गया। जिस वन को भगवान शिव ने श्राप दे रखा था कि इस वन में यदि कोई भी प्रवेश करता है, अपना पैर रखता है, तो वो व्यक्ति पुरुष से स्त्री हो जाएगा, ऐसा भगवान शिव ने श्राप दिया। जैसे उस सुद्युम्न ने वहां पैर रखा तो महाराज पैर रखते ही वो स्त्री बन गया। वनाद वनंतरम गच्छन बहो ब्रह्म सान देवा दस्ता मात्रे शकुमारो वनम ययो। उस वन में पहुंच करके जैसे ही पैर रखा तो तब तक भगवान शिव ने उस धरती को श्राप दे रखा था, यहां कोई भी पैर रखेगा स्त्री बन जाएगा। तो ये सुद्युम्न नाम का राजा स्त्री बन गया। इसने अपने आप को देखा, हम पुरुष थे सो स्त्री बन गए। परेशान, पूरी सेना उसकी स्त्री बन गई है। तत्रहा प्रविष्टा सुद्युम्नो बभूवा प्रमदोत्तम स्त्री भूतानुगान शुभम वड़वाहं वीक्ष विस्मिता अतसा सुंदरी ये सा विचचार वने वने। स्त्री बनी हुई है और कहते हैं इतनी सुंदर स्त्री बन रखी थी, धरती पर ऐसी स्त्री कोई है ही नहीं। पुरुष ही स्त्री बन गया और स्त्री बनकर के अब घर में तो जा नहीं सकता, राजा कैसे घर में जाएगा? तो वन वन में विचरण करने लगा, घूमने लगा। घूमते घूमते बुद्ध के आश्रम में पहुंच गया। महात्मा बुद्ध ने देखा, देखो देखो सुंदर स्त्री आ रही है। तो महात्मा बुद्ध ने उस स्त्री से ब्याह कर दिया, उस सुद्युम्न राजा से, क्योंकि स्त्री बनी थी। और ब्याह करके महाराज 1 साल के अंदर एक बेटे को जन्म दे दिया।
बेटा का नाम रखा गया पूर्वा। क्या रखा गया? पूर्वा नाम रखा गया। पर ये परेशान, एक बेटा को जन्म दे करके फिर सुजमन वहां से चले गए। चलते चलते रात के समय प्रजा हमें ना देखे तो रात के समय अपने गुरुजी के पास गए। गुरुदेव देखो तो हमारी हालत देख रहे हो तुम, स्त्री बन गया और ये सब श्राप के कारण हुआ। पूरी कथा सुनाई तो वशिष्ठ जी भी बड़े चिंतित हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे सुजुम्न, तुम एक काम करो, भगवान शिव का तप करो, हो सकता है भगवान शिव कुछ कृपा कर दे। तो नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिना गिरिजाधर्मांग देहाय नमस्ते चंद्रमा। इस सुजुम्न ने उन्हें महादेव की कठोर तपस्या की, लेकिन महादेव नहीं आया। गुरुजी के पास क्या गुरुजी महादेव नहीं आ रहा है? तो गुरु ने और इसने स्वयं तपस्या की, तब वो महादेव एक दिन अंबर आकाश में प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। बोला बेटा वरदान मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए क्या चाहिए? तब ये कहते हैं, हे प्रभु, यदि आप वरदान देना चाहते हो तो इस सुजुम्न को आप स्त्री से पुरुष बना दो। इसने अपना पुरुषत्व तो खत्म कर दिया आपके श्राप के कारण। तब वो महादेव कहते हैं, अथ प्रसन्नो भगवान मुनि मम मांसम पुमानसा भविता मांसम नारी भविष्यति। देखो भाई, शिवजी बाबा कह रहा है, देखो भाई सुजुम्न, तुम पूरी तरह तो पुरुष नहीं हो सकते हैं, पर मैं आशीर्वाद देता हूं, तुम एक महीने पुरुष बनोगे और एक महीने स्त्री बनोगे। इतना कह करके महादेव अंतर्धान हो गए। और शंकर भगवान की जय। अब समय बीता, जब तक तो ये पुरुष बना तब तक तो राजगद्दी पर बैठता था आराम से, लेकिन जनी स्त्री बेण वालों बोल मन में निकल गए। अब क्या होगा भाई, परेशानी होने लगी इसको। गुरुजी के पास गया, गुरुजी अब क्या हुआ बेटा? बोले इससे मुझे मुक्ति दिलाओ, मैं नहीं जीना चाहता। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगा करके देखा, क्या करूं मैं? तो ध्यान में क्या आया कि मां भगवती का तप करो, तप करो, तप करो, यह सुनाई दिया। तो सुजुम्न से वशिष्ठ जी कहते हैं, बेटा तुझे मां भगवती का तप करना पड़ेगा। बोले तप से तो शिवजी नहीं आया, मां क्या आएगी? तो वशिष्ठ जी ने कहा, एक काम करो, देवी भागवत की कथा करो। बोले कौन करवाएगा? बोले मैं करूंगा तेरे लिए। तब वशिष्ठ ऋषि उस सुजुम्न को स्त्री से पुरुष बनाने के लिए देवी भागवत की कथा करने लग गए महाराज। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। कठोर मां भगवती का तप किया और नवरात्रों के समय शुभद्युम्न के द्वारा और वशिष्ठ के द्वारा देवी भागवत की कथा की गई। जैसी 9 दिनों तक देवी भागवत की कथा हुई, तो 9वें दिन को मां भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की, शारदे मैया की जय। आज वशिष्ठ जी और सुजुम्न स्तुति करता है उस देवी मां भगवती की, जो अष्टभुजी बन करके आकाश में प्रकट हो रखी। क्या कहते हैं? जय देवी महादेवी भक्तानुग्रह कारिणा, जय सर्व सुराराध्य, जय अनंत गुणालय, जय अनंत
गुणालय। हे देवी महादेवी महानुग्रहकारिणी, आप अनुग्रहकारिणी हो। जो भक्त आपकी शरण में आ जाता है उस भक्त की आप मनोकामना सिद्ध कर देती हो, इसलिए आप महादेवी हो, महादेवी हो, महादेवी हो। आपको हमारा प्रणाम है, आपको हमारा प्रणाम। नमो नमस्ते देवेसी शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुख हंत्री दुष्ट दैत्या निषूदिनी। नमो नमस्ते हे मां भगवती, आपको हमारा प्रणाम है। क्यों है? क्योंकि आप शरणागत वत्सल है। आप जिसकी शरण में आपकी शरण में जो आ जाता है आप उसका उद्धार कर देते हैं। इसलिए हे मां, इसलिए तुम्हारा नाम दुर्गा है। क्यों है दुर्गा? क्योंकि आप दुखों को हरने वाली है और दैत्यों को मिटाने वाली है, इसलिए आप दुष्ट मर्दनी है और दुर्गा है। आपको हमारा प्रणाम, हमारा प्रणाम। मां बोली बेटा तथास्तु, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए। तब वो सुजुम्न राजा तो कुछ नहीं बोला, लेकिन वशिष्ठ जी बोल पड़े। क्या? वशिष्ठास्तं दिशं नत्वा समागत्य श्रमं निजं समाहूय सुजुम्नं देव्याराधन मादिसद। हे मेरी मां भगवती, हम तुम्हारे लिए इसलिए तुम्हारी आराधना कर रहे हैं कि आप इस सुजुम्न को स्त्री से पुरुष बना दो और इसका उद्धार करो। मां बोली तथास्तु। जैसे ही मां ने तथास्तु कहा, ऐसी वो जो सुजुम्न था वो महाराज पुरुष से ये स्त्री से पुरुष बन गया और हमेशा हमेशा के लिए पुरुष बन गया। बोल भक्त वत्सल भगवान जय। ऋषि जी महाराज कहते हैं, बताओ ऋषियों, आज मां भगवती की कृपा से ये जो सुजुम्न राजा था, जिसको श्राप लग गया था कि ये स्त्री रहेगा, वो आज पुरुष बन गया। बोलो जय श्री राम। तुरंत वशिष्ठ जी आए और उन्होंने उसका राज्याभिषेक किया। राजसेन विसतस्तो वसिष्ठेन महर्षिणा भुवां ससाक धर्मेण प्रशास्तेवानुरञ्जना रंजना। आज मां भगवती की कृपा से पुनः राजगद्दी पर बैठ गया और इसने अपना पुरुषत्व प्राप्त कर दिया है। बोल दुर्गा मैया की जय, अंबिका मैया की जय। जयकारा सिरा वारिदा बोल साची दरबार की। हर हर महादेव। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव देवी मां भगवती के हमें और चरित्र सुनाइए, और चरित्र सुनाइए। तो सूत जी ने कहा, आइए भजन करते हैं और फिर आपको और चरित्र सुनाते हैं। बोल दुर्गा मैया की जय।